अस्सलाम वालेकुम। मेरी नज़र से एक तस्वीर गुजरी जिसमें अफ़गान तालिबान का एक वफ़्द मॉस्को जा रहा होता है मुज़ाकरात के लिए, और मैं रश करता हूँ ऐसे लोगों पे कि जिनकी दाढ़ियाँ नोची गई थी जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ था, जिनके बच्चों के साथ रेप किया गया था जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ था, जिन पर हाल ही में मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब्स गिराया गया था, जो कि एक ख़ास स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में तबाही मचा देता है, जिनके 150-200 बच्चों को, 6-7 साल के बच्चों को मदरसे में ड्रोन अटैक करके शहीद कर दिया जाता था। आज वो जिनको दाढ़ी रखने पर दहशतगर्द कहने का लेबल डाला जाता था, जिन्हें पगड़ी रखने पर दहशतगर्द का लेबल कहा जाता था, जिनको फ़िरका वारियत की भेंट चढ़ा के तमाम उम्मत मुस्लिमा को उनके खिलाफ करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी दौर में उन्हें घसीटा गया था, आज वो घसीट रहे हैं। किसी दौर में सुपर पावर आई थी, लेकिन वो खुददार लोग, वो गैरतमंद लोग झुके नहीं थे, बिके नहीं थे, डटे हुए थे अपने महाज पे। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। आज जब मैं मॉस्को में जाते हुए उस वफ़द की लोगों की तस्वीरें देख रहा था, वही दस्तार सर पे सजाई हुई थी, वही चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत सजाई हुई थी, वही 5-6 टखनों से ऊपर थे, वही शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। मैं रश करने लगा कि हमें तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जब भी पढ़ाया गया, नेल्सन मंडेला जैसे बंदे को बताया गया कि भाई ये लीडर है, चे गुवेरा बताया गया कि ये लीडर है, नो डाउट, नो डाउट, बहुत ज़बरदस्त लोग थे ये दोनों। लेकिन काश कि आने वाले बच्चों को बताया जाए कि कोई लीडर मुल्ला उमर मुजाहिद की सूरत में भी गुज़रा था, कि जिसकी तरफ जब अमेरिका ने मैली नज़र उठा के देखा था तो अमेरिकी फ़ौजें, इनके टैंकर्स, इनके सारे टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई थी, लेकिन अफ़गानियों में मौजूद वो इस्लाम की तड़प ख़त्म नहीं हुई थी। आज भी कहता हूँ अफ़गानिस्तान के लोगों से कि ऐसे लोगों से वफ़ा करो जिन्होंने तुम्हें ग़ुलामी से बचाया, ना कि ऐसी पपेट गवर्नमेंट से वफ़ादारी करो जो कि तुम्हें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि तुम्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि तुम्हें इस्तेमाल कर रही हैं कि तुम लसानियत की बुनियाद पे, कौमियत की बुनियाद पे अपने पड़ोसी मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ यूज़ किए जाओ। ऐसे लोगों को आइडियलाइज़ करो जो ना कभी झुके थे, ना कभी बिके थे। ऐसे लोग ना सिर्फ़ अफ़गानियों के लीडर्स नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लीडर्स हैं। ऐसे लोग, पूरी उम्मत को फ़ख्र है ऐसे लोगों पर। और इन पर अटैक क्यों किया गया? आज तक हमसे यह बात छुपाई गई कि CIA का मेजॉरिटी ऑफ द असासा जो है वो ये है कि वो अफ़गानिस्तान से जो ड्रग्स हैं उसको डीलिंग करके पीनट्स की कॉस्ट पे वो लेता है, बहुत कम रेट में लेता है, और भारी रेट्स में वो तकसीम करता है जाके मैक्सिको में, दूसरे ममालिक में, और ड्रग डीलिंग होती है। जब मुल्ला उमर मुजाहिद आया तो 9 महीनों के अंदर अंदर उन तमाम हीरोइन के अड्डों पे, चर्च के अड्डों पे, उन तमाम कोकेन के अड्डों पे उन्हें उड़ा दिया गया था। और जब वो उड़ाया गया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो ये जितने बड़े बड़े बैनुल अक़वामी सतह के जो मगरमच्छ बने बैठे हैं, इनके कारोबार ठप हो गए थे जनाबे वाला। तब जाके यूनाइटेड नेशन की अम्ब्रेला में इन लोगों के ख़िलाफ़ अमेरिका को भेजा गया। जब इस्लाम के मुताबिक ज़िना करने वालों को सज़ा मिल रही थी, कोड़े पड़े जा रहे थे, तो उसकी वीडियो लीक करके अमेरिका में फैलाई गई कि ओ ये तो जुल्म हो रहा है इंसानियत पे, ये तो जबर और तशद्दुद हो रहा है इंसानियत पे। और उस बेस पे ये लोग आए। काश के यूनाइटेड नेशन की अम्ब्रेला में फ़ौजें बर्मा भी चली जाएं, फ़लस्तीन भी चली जाएं, कश्मीर भी चली जाएं, कि जनाब वहाँ भी कोई जुल्म कर रहा है बैठ के, वहाँ भी कोई मुसलमान बच्चियों का रेप कर रहा है, वहाँ भी कोई
लोगों के बरहना करके उनके जिस्मों को काट के उनके तिक्के बोटियां और कबाब बनाए जा रहे हैं। शायद इंसानियत का दर्स वहाँ भी दिया जाए जहाँ पर जुल्म मुसलमानों के साथ हो रहा है, लेकिन नहीं, ख़त्म करना था तो इस्लामी हुकूमत को ख़त्म करना था। और हमारे भी कई लोग इस्तेमाल किए गए इसमें। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ऐसे लोगों को दुनिया में भी रुसवा करेगा और आखिरत में भी। अल्लाह इस्लाम और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। दोस्तों, हमारे तमाम पेजेस ब्लॉक हो चुके हैं। अब ये यूट्यूब चैनल जो शहीर सियालवी के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करें। जो वीडियोज़ आप यहाँ देखते हैं इनको डाउनलोड करके अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सबको फॉरवर्ड कर दिया करें, ताकि किसी तरीके से जिस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई थी वो आवाज़ दोबारा उभर के सामने आए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।